नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से देवी देवता से आप कौन से कार्य कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी बात है। हर व्यक्ति के पास देखिए अलग अलग देवी देवता होते हैं। अब मान लीजिए मैं सबल सिंह पौन के बारे में बता दूं तो किसी के पास सबल सिंह पौन नहीं होगा, केसरमल पौन होगा। तो वो केसरमल पौन से किस तरीके से काम ले सकते हैं और क्या क्या कार्य कर सकते हैं। अब किसी के पास कलवा पौन देवता नहीं होंगे, किसी के पास नतिया चौकी नहीं होगी, किसी के पास सपेरन चौकी नहीं होगी, किसी के पास मसानी नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत सारे देवी देवता है जो अलग अलग हैं। बहुत से ऊत पितर जो होते हैं उनसे भी काम लिए जाते हैं। तो वो एक कमेंट आया था कि ऊत पितर से, ठीक है, उनका कमेंट था ऊत के लिए। लेकिन मैं सारे देवी देवताओं के लिए बताऊंगा आपकी कि आज किस देवता से कौन कौन से कार्य कर सकते हो। क्या सारे जो भी देवी देवता होते हैं, छोटे से छोटा देवता और बड़े से बड़ा देवता, वो सारे कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे मेन चीज़ है आपकी सेवा। ठीक है, अगर आप सेवा सच्चे मन से कर रहे हो ना, कि आप सारे देवी देवता से काम किस तरीके से ले सकते हो, ये चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे मान लीजिए आपके पास छोटे से छोटा देवता और बड़े से बड़ा देवता, कोई भी देवी या देवता हो, आप उनसे किस तरीके से काम ले सकते हो और क्या क्या काम ले सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप छोटे से छोटे देवता की सेवा कर रहे हो ना अपने सच्चे मन से, नेम टेम से ध्यान लगा के, आपके पास कोई भी देवी देवता नहीं है या फिर आपको नहीं पता कि आपके पास कोई देवी देवता कौन कौन से हैं। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि उनको नहीं पता होता कि उनके पास कौन कौन से देवी देवता हैं। तो वो किस तरीके से काम ले सकते हैं। अब उन्हें मान लीजिए किसी एक देवता का नाम पता है कि मेरे घर में ऊँट पितर पूजते हैं। ठीक है, वो उन्हीं की सेवा करते हैं, जैसे मर्जी वो उन्हीं की सेवा करते हैं। बाकी किसी देवी देवता का नाम नहीं पता उनको, या फिर उनको किसी एक देवता का नाम पता है जो उनके घर में पूजते हैं। मान लीजिए सबल सिंह कौन पूजते हैं या कोई ऊँट पितर पूजते हैं, तो वो इनकी सेवा किस तरीके से कर सकते हैं, जो कि सारे कार्य कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक नॉर्मली सात्विक सेवा करते हो तो आपको आप अपने घर में सेवा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने पिताजी को, माता को गुरु धाम, मतलब गुरु नाम लेके, उनसे गुरु हाथ पल्ला लेके अपनी सेवा शुरू कर सकते हो। ठीक है, अपनी सेवा शुरू कर सकते हो उनसे गुरु नामा लेके, मतलब कि उनसे हाथ धरवाइए आप अपने सर पे गुरु नाम का, और उनसे आशीर्वाद लेके आप सेवा शुरू करिए। आपकी सेवा सफल होगी। ठीक है, आप ये सेवा कब कर सकते हो, जब आप अपने घर का भला चाहते हो, बस अपने घर का। ठीक है, बस आप अपने घर का भला चाहते हो तो आप ऐसे सेवा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बाहर जग कल्याण करना है, ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो जग कल्याण करने की सोचते हैं। तो उस समय पे आपको क्या करना, उस समय पे आपको गुरु धारण करने सबसे मेन चीज। ठीक है, गुरु धारण कौन करना है। अब आप बोलोगे कि आपने अपने माता पिता को गुरु धारण कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके माता या पिता कोई भगत है, सेवा करते, गद्दी चौकी लगाते हैं, तो आप उनको गुरु धारण करके जग कल्याण भी कर सकते हो। अगर आपके पिताजी या भगत नहीं है, ठीक है, तो आप उनको गुरु धारण करके आप सिर्फ अपने घर का भला कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है, आपने किसी अच्छे गुरु को गुरु धारण किया, फिर उसके बाद आपने सेवा करनी चालू करी, उसके बाद आपने सीखना चालू करा, फिर आप क्या कर सकते हो, जग कल्याण कर सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इस बीच में मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन से देवता से कौन सा कार्य कर सकते हो। देखिए अगर आपको रोग हटाने हैं, ठीक है, तो आप सबल सिंह पौन ले सकते हो, अगर आपके घर में पूछते हैं तो। किसी चौकी के द्वारा आप किसी भी रोग को हटा सकते हो। मतलब कि आप बड़े देवताओं में से किसी से भी कोई भी रोग हटा सकते हो। ठीक है, अगर आपने सेवा करी है, तो आपने सच्चे मन से सेवा करी है, उनका नाम जाप करा है, तो आप उनसे कोई भी रोग हटा सकते हो। ठीक है, मेन चीज आती है सेवा पे। अब आ जाओ ऊत पित्तरों। ऊत पित्तरों से क्या आप बड़े से बड़ा रोग हटा सकते हो। बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं हटा सकते, तो मैं कहता हूँ 101% हटा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 101% उस रोग को हटा सकते हो। ठीक है, मतलब कि बड़े से बड़ा रोग हटा सकते हो। अब ऐसा क्यों, अब ऐसा कैसे कर सकते हो आप। देखिए पहली चीज, आपकी सेवा में दम होना चाहिए। आप सेवा करते होने चाहिए। आप सेवा के प्रति एकदम, आप देवी देवता की ऐसी सेवा करते हो कि आप कुछ और चीज नहीं देखते। सेवा के टाइम पे आप सिर्फ सेवा कर रहे हो, तो आपको सेवा का ध्यान रखना है, आप सेवा करो। ठीक है, आपका जो भी कार्य होगा वो जरूर होगा। वशीकरण का कार्य आप क्या उत्पित्तरों से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वशीकरण काट आप उत्पित्तरों से काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। बाकी देवी देवता से भी काट सकते हो, बस थोड़ी विधि विधि अलग हो जाएगी। ठीक है, अब ये विधि आपको कौन बताएगा, ये आपके गुरु बताएंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की विधि जाननी है, सेवा के बारे में जानना, उतारा कैसे करते हैं वो जानना है, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। ठीक है, बात करने का सुबह सुबह 11 बजे से 3 बजे तक आप इस बीच में हमसे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको पूरी विधि बताएंगे, जो भी होगा सब चीज़ आपको बता देंगे। और अगर आप देखिए, सबसे पहली चीज़ है आपको सीखना। बहुत से लोग क्या करते हैं, बिना गुरु धारण किए भी गद्दी लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके यहाँ से जग कल्याण हो रहा है, संगत आती है, उनका जग कल्याण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी मानो तो आप बिना गुरु धारण के गद्दी चौकी मत लगाओ, क्योंकि इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है या फिर आपके परिवार वालों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वो दिक्कत फिर आपके घर पे अटैक करेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप उत पित्तरों से और क्या क्या काम कर सकते हो। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, काम धंधा नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, काम धंधे नहीं बन पा रहे हैं, वो बार बार मतलब कि बेकार होता जा रहा मामला सारा, तो आप ऊत पित्तरों से ये कार्य भी करवा सकते हो, उनके घर में बरकत भी होगी, सब चीज़ चलेगी। ठीक, अगर उनके घर में मन मुटाव रहता, लड़ाई झगड़े रहते, तो भी आप ऊत पित्तरों से ये काम करा सकते हो, और बाकी देवी देवताओं से भी ये सारे काम करा सकते हो। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप कहीं जाते हो, ठीक है, नौकरी नहीं लग रही है, फिर कोई काम नहीं बन रहा है, आपके किसी मकान बनने में दिक्कत आ रही है, घर ज़मीन पे दिक्कत आ रही है, तो आप इससे ऊत पित्तरों से ये कार्य करवा सकते हो। किसी भी तरह की किया कराया काट कर करवा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आप और भी देवी देवता से करवा सकते हो, बस इनकी थोड़ी विधि अलग हो जाएगी, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं अगली वीडियो ज़रूर बना दूंगा आपके लिए। ठीक, आप पहली चीज़, किसी भी तरीके की बुरी शक्ति यानी तंत्र क्रिया हटा सकते हो। तंत्र क्रिया अगर आप सात्विक पे देवी भूत पितर को पूछते हो, तो हो सकता है तामसिक पे थोड़ी दिक्कत है, उसकी विधि अलग हो जाएगी। ठीक है, अब आप और क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को वशीकरण कर दिया, या फिर किसी व्यक्ति पे बुद्धि बंधन कर दिया। वशीकरण अलग होता है और बुद्धि बंधन अलग होता है। वशीकरण से क्या होता है, सामने वाले की बातों में बातें मानता है, और बुद्धि बंधन क्या, पूरी चीज़ें बताता हूँ मैं डिटेल में। वशीकरण में ये होता है कि सामने वाले के ऊपर वशीकरण कर दिया, वो आपके कहने पे चलेगा। ठीक है, बुद्धि बंधन होता है कि सामने वाले की बुद्धि बांध दी, वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो मतलब कि गलत चीज़ों में पड़ गया, गलत संगत में पड़ गया, इसे कहते हैं बुद्धि बंधन। ठीक है, और बताइए, और मैं आपको और बताता हूँ, और क्या आपको जानना चाहिए जो आपके काम आएगा। ठीक, और क्या कर सकते हैं, आप ऊत पितरों को तामसिक भोग दे सकते हो। जी देखिए, बहुत से अलग अलग चीज़ें होती है, बहुत से लोग देते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी देते। इनकी पूजा किस तरीके से की जाती है, पूजा की विधि आपको आपके गुरु बताएंगे। मतलब कि ऑल टोटल ये है कि आप ऊत पितरों से भी सारे काम कर सकते हो, 101%। ठीक है, बस थोड़ी विधि और तरीके अलग हो जाएंगे, जो आपको जानने पड़ेंगे। वो कौन बताएगा, आपके गुरुजी बताएंगे, और बिना गुरु के आप कभी भी गद्दी चौकी मत लगाइएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।